गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास, और बाल विकास में जो है वह सिद्धांत पढ़ रहे हैं। मैंने सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़े, फिर लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत की पढ़े, फिर इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़े। फिर इसी प्रकार से जो है आज हम इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक इरिक्सन ने किया है। इरिक्सन ने किया। इरिक्सन का जन्म कब हुआ? तो इरिक्सन का जन्म 15 जून 1902 को, देखो, इरिक्सन का जन्म 15 जून 1902 को जर्मनी में हुआ। 1902 को जर्मनी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 12 मई 1994 को अमेरिका में हुई। इसलिए ये आप जो है, इनकी मृत्यु भी जल्दी में हुई है, इसलिए ये सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इरिक्सन ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये पुस्तक है इनकी, इरिक्सन की, और इसका प्रकाशन 1964 या 67 में हुआ है। इसका प्रकाशन 1964 में या कहीं कहीं 1967 भी मिलता है। ये दोनों डेटा याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो इरिक्सन ने दिया, जबकि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जर्मनी में हुआ। कब हुआ? तो 15 जून 1902 को हुआ, और उनकी मृत्यु 12 मई 1994 को अमेरिका में हुआ। इनकी एक पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसका प्रकाशन 1964 या 1967 में हुआ। इरिक्सन ने बताया कि जो है सामाजिक सिद्धांत जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत यानी पर्सनल भी होता है, सांवेगिक यानी इमोशनल भी होता है, सांस्कृतिक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है, जबकि सामाजिक यानी सोशल आदि जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। इरिक्सन ने कहा कि मनुष्य केवल जैविक तथा मानसिक प्राणी नहीं है। मनुष्य केवल जैविक तथा मानसिक प्राणी नहीं है, जबकि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। बच्चों, वृद्धों, वयस्कों में व्यक्तिगत पहचान विकसित होती है, और समाज उसको किस प्रकार से सहारा देता है, मदद करता है, इसी सिद्धांत को इन्होंने जो है प्रतिपादित किया। इरिक्सन ने कहा कि मन का जो निर्माण होता है वो समाज द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर होता है। अगर जो समाज बालक कोई कार्य करता है, अगर जो समाज उसे स्वीकार कर लेता है, तो बालक में सकारात्मकता का विकास होता है, और अगर जो नहीं स्वीकार करता है समाज, तो नकारात्मकता का भी विकास होता है। इरिक्सन ने कहा कि जीवन विकास 8 चरणों या 8 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, और ये 8 चरणों में जो समस्याएं होती हैं वो कोई संकट नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता बढ़ाने वाला एक क्रम है। बालक उस समस्या का जितनी सफलता के साथ प्रयास करता है, उतनी ही जल्दी अधिक उसमें जो है सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार से जो है इरिक्सन ने बताया। इरिक्सन के सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण जीवन की अवस्थाओं 8 अवस्थाओं या 8 चरणों में बांटा है। वो देखो कौन से 8 चरण हैं।
जीवन की 8 अवस्थाएं या चरण है। देखो, पहला इन्होंने चरण बताया विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, और इसकी उम्र बताई है जन्म से 1 वर्ष। जन्म से 1 वर्ष। देखो इसमें क्या बताया है। इरिक्सन ने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो माता पिता को देख करके उन्हें उचित प्रेम, स्नेह, मित्रता मिलता है, जिससे उनमें विश्वास का भाव बढ़ता है। पर यदि माता पिता अपने बच्चों को रोता बिलखता अकेले छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, वो घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चों में अविश्वास बन जाता है। जैसे बालक छोटा है, उसे भूख लगी है, उसे दूध चाहिए, अब वो रो रहा है लेकिन कोई है नहीं, तो जो है उसकी जरूरत को कौन पूरा करेगा। कहने का मतलब यही है कि यदि बालक की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो बालक में विश्वास बन जाता है, और अगर जो उसकी आवश्यकताओं को नहीं पूरा किया जाता है तो बालक में अविश्वास बन जाता है। वो कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा या घर के अन्य सदस्य कोई भी हो, क्योंकि इसकी उम्र जो है इरिक्सन ने कितनी बताई है, जन्म से 1 वर्ष। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई, दूसरी अवस्था स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा। और इसकी उम्र बताई है 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष। इसमें इन्होंने इरिक्सन ने बताया कि इस अवस्था में बालक बहुत कुछ जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यदि बालक खिलौना खेलना चाहता है तो उसे खिलौना देना चाहिए, पर यदि पापा ने उसके खिलौने को छुपा करके रख दिया तो बालक में शर्म या लज्जा जैसी भावनाओं का जो है विकास होता है। यानी स्वायत्तता, वो अपनी इच्छा के साथ स्वतंत्र रूप से खेलना चाहता है, सोना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, लेकिन मम्मी पापा उसके खिलौने को अगर जो छुपा करके रख देते हैं तो उसमें जो है शर्म या लज्जा जैसी भावना का विकास उत्पन्न हो जाता है। अगली अवस्था बताई पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष, और इसकी उम्र बताई है 4 से 6 वर्ष। 4 से 6 वर्ष। देखो, इस अवस्था में बालक बहुत कुछ करना चाहता है, जैसे स्कूल जाए, नए दोस्त बनाए, अपनी भाषा में बात करे, और बालक को विपरीत लिंग के साथ भी खेलने देना चाहिए, क्योंकि खेलना कोई अपराध नहीं होता है। पर अगर जो उसे रोका जाता है, टोका जाता है, तो उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि 90% नपुंसकता जो है उत्पन्न हो सकती है। 90% बालकों में नपुंसकता इसी अवस्था में ही उत्पन्न हो सकते हैं। आपने देखा कि जब इस एज में बालक होता है, अगर जो बालक तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुमसे डरता है, तो यदि बालक के घर में आप जाएं या मेहमानी में जाएं, अगर जो कोई छोटा बालक है तो वो आपको देख करके या तो पल्ले के पीछे छिप जाएगा, या तो जो है मम्मी से बिंद रहेगा, या तो कमरे में चला जाएगा तो निकलेगा नहीं। इसी अवस्था में 90% नपुंसकता का जो है विकास बालक में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बालक को स्वतंत्र रूप से जो है जो वो करना चाहता है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि बालक इसी अवस्था में जो है 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही बालक प्राथमिक विद्यालय में जाता है, अपनी भाषा में बात करता है, नए नए दोस्त वो बनाता है, और उसके सीखने का वातावरण भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि घर परिवार से निकल करके जब विद्यालय जाएगा तो रास्ते में जो है अनेक प्रकार की चीज़ें देखेगा, अनेक प्रकार से जो है बालक का विकास
प्रारंभ हो जाता है। अगली अवस्था बताइए परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, और इसकी उम्र बताई है मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष इसकी उम्र बताई है। इस अवस्था में जो है हम कह सकते हैं बालक परिश्रम यानी मेहनत करना चाहता है, जैसे खेल खेले, गृह कार्य करे, प्रोजेक्ट बनाए, स्कूल के कार्यों में भी बालक सहयोग करना चाहता है। इससे बालक की शक्तियों में विकास होता है, पर उसे अगर जो रोका टोका जाता है तो बालक में हीनता का विकास हो जाता है, क्योंकि खेल के द्वारा ही बालक में सर्वांगीण का विकास कराया जा सकता है। बालक विद्यालय जाएगा तो उसे गृह कार्य भी मिलेगा, स्कूल में रहेगा तो स्कूल में भी तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं बच्चों को, और जो है उनमें जो है स्कूल के कार्यों में धीरे धीरे जो है बालक सहयोग करना चाहता है, रुचि कार्यों की तरफ बालक आकर्षण होता है। अगर जो उसको रोका जाता है तो बालक में हीनता उत्पन्न हो जाती है। बालक कहने लगता है कि हमें तो सब लोग रोकते हैं ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, लेकिन भैया को, दीदी को, पापा को, चाचा को कोई नहीं रोकता है। पापा अगर जो खेती में काम कर रहे होते हैं तब भी बालक इस अवस्था में हाथ बटाना चाहता है, लेकिन भले ना उसके कुछ किए हो, लेकिन जब हाथ बटाना चाहता है तो जो है घर के सदस्य कहते हैं कि ये देखो अभी से काम करना चाहते हैं, जब करने वाले होंगे तब ये काम नहीं करेंगे। अगली जो है अवस्था बताई है पहचान बनाम संदेह। देखो, पहचान बनाम संदेह या संभ्रांति। पहचान बनाम संदेह या संभ्रांति, और इसकी उम्र बताई है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था में बालक समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है, लोग उसको उसके नाम से जाने, उसके काम से जाने, यानी बालक भविष्य में अपना रास्ता सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाता है, अपना रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तो उसको अपने रोल के प्रति संदेह या संभ्रांति होने लगती है। उपरोक्त जो है ये पांचों अवस्थाएं हम लोग जो है बाल विकास में पढ़ते हैं। ये जो पांचों अवस्थाएं हैं ये हम बाल विकास में पढ़ते हैं। बाल विकास में ये पांचों अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन बाद की जो 3 अवस्थाएं होती हैं वो मानव विकास में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ये बाद की जो है 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अगली अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव, और इसकी उम्र बताई है 18 से 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष। इस अवस्था में बालक एक दूसरे से घनिष्ठ होना चाहता है, और अधिकतर इस अवस्था में बालकों की जो है शादी हो जाती है, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। इसी अवस्था के बीच में बालकों की शादी भी हो जाती है। बालक इस अवस्था में जिससे लगाव रखते हैं उससे बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ लगाव रखते हैं, एक दूसरे से मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। अगर जो उनके मित्र को कोई परेशान कर रहा है, कोई सता रहा है, तो जो है बालक तुरंत झगड़ा कर देते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर जो वो बालक किसी कारणवश हम ये कह सकते हैं कि कोई सा अलगाव हो जाता है, कोई बात हो जाती है, इससे बालक नफरत करने लगता है, तो बहुत ज्यादा उससे नफरत करने लगता है। यानी इस अवस्था में बालक जिससे लगाव रखता है तो बहुत ही ज्यादा रखता है, पर जिससे नफरत करता है तो बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगता है। अगली अवस्था इरिक्सन ने बताई वो है उत्पादकता बनाम स्थिरता।
उत्पादकता बनाम स्थिरता, और इसकी उम्र जो बताई है वो बताई है 35 से 65 वर्ष। 35 से 65 वर्ष। इस अवस्था में बालक बहुत कुछ उत्पादन कर सकता है, जैसे घर परिवार के द्वारा, बिजनेस के द्वारा यानी व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा आदि के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ उत्पादन कर सकता है। पर किसी कारणवश कोई समस्या आ जाए तो बालक में स्थिरता आ जाती है या व्यक्ति में स्थिरता आ जाती है। जैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश जो है आपका बिजनेस घाटे में चला जाए तो आपका मन व्याकुल हो जाएगा, आपके बिजनेस में स्थिरता आ जाएगी। या आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी धोखे से अगर जो आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा, आपकी नौकरी में पैसा कट जाएगा, स्थिरता आ जाती है। यानी बालक बहुत कुछ जो है उत्पादन कर सकता है, लेकिन अगर जो कोई समस्या आ जाए तो उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। अगली अवस्था जो है एरिक्सन ने बताया, 8वीं और अंतिम अवस्था बताया, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा, और इसकी उम्र बताई 65 से मृत्यु तक। 65 से मृत्यु तक इसकी उम्र बताई है। हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक व्यक्ति बहुत सोचता है। वो कहता है कि मैं संपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है, नौकरी है, व्यापार है, पैसा है, बिजनेस है, परिवार है, सब कुछ है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मैं संपूर्ण हूँ। पर उसे निराशा इस बात की होती है, वो चिंतित रहने लगता है, वो सोचता है कि अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए वो व्यक्ति चिंतित होने लगता है, उसमें निराशा आ जाती है। उपरोक्त ये 3 जो अवस्थाएं मैंने बात की पढ़ा, ये 3 अवस्थाएं जीवन विकास या मानव विकास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उपरोक्त जो है 5 अवस्थाएं हम लोग बाल विकास में पढ़ते हैं। ये जो है एक बार फिर से हम लोग राउंड फिगर देख लेते हैं। एरिक्सन का जन्म कहाँ हुआ, तो एरिक्सन का जन्म जर्मनी में हुआ। कब हुआ, तो 15 जून 1902 को हुआ इनका जन्म। 15 जून 1902 को इनका जन्म हुआ, और जबकि इनकी मृत्यु जो हुई वो 12 मई 1994 को अमेरिका में हुई। एरिक्सन के सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम जानते हैं, यानी थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के नाम से हम लोग इनके सिद्धांत को जानते हैं। एरिक्सन की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है, उस पुस्तक का नाम चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसका प्रकाशन 1964 या 1967 में हुआ। एरिक्सन के सिद्धांत को जीवन विकास या जीवन अवधि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जीवन अवधि के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा, कितनी अवस्थाओं में बांटा, तो 8 अवस्थाओं में बांटा, 8 चरणों में बांटा। वो 8 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण देखो, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा चरण या अवस्था स्वायत्ता बनाम शर्म या लज्जा। तीसरा चरण पहल बनाम दोष, और चौथा चरण परिश्रम बनाम हीनता। 5वां चरण पहचान बनाम संदेह या संभ्रांति, और 6ठा चरण घनिष्ठता बनाम अलगाव, और 7वां चरण उत्पादकता बनाम स्थिरता, और 8वां चरण संपूर्णता बनाम निराशा। ये जो है मनोसामाजिक सिद्धांत है, किसने दिया, तो एरिक्सन ने दिया। इसी के साथ हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो है प्रत्येक वीडियो को आप 1 बार 2 बार 4 बार करके देखिए, क्योंकि किसी दिन नोटिफिकेशन आ जाए, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि केवल योगी बाबा ही सही बात बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता यूपी में।
इसलिए आप प्रतिदिन अपनी पढ़ाई ना बंद करिए, क्योंकि आपको तैयारी करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यूपी टेट सी टेट में तो मानते हैं 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जब आप शिक्षक भर्ती में जाएंगे तो आपको 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको 14 से 16 सब्जेक्ट पढ़ना है। सरकार ने एक विषय आपका जीएस रख दिया है, जबकि जीएस में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो जीएस में ना सम्मिलित होता है। इसलिए आप जो है अभी से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए और लगातार मेरे साथ आप मेहनत करते रहिए। निश्चित सफलता जो है आपके कदमों को छुएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो है घर पे रहिए। सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए और जो है मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।